जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं अघोराचार्य बाबा कीना राम जी की चमत्कारी कथाएं। तो प्रेम से बोलें ओम अघोरेश्वराय नमः। बाबा कीना राम अघोर संप्रदाय के अनन्य आचार्य थे। इनका जन्म सन 1601 भाद्रपद शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह अवश्य हुआ, पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं कराया। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। सन 1769 को काशी में अघोराचार्य बाबा कीना राम जी 170 वर्ष की आयु में समाधिस्थ हो गए। अवघड़ों के मान स्थल गिरनार पर कीना राम जी को दत्तात्रेय जी के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के बाद अवघड़पन के द्वितीय प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परम सिद्ध अवघड़ों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। वर्तमान काल में कीनारामी अवघड़पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी में वाराणसी में स्थित अघोरेश्वर भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। गिरनार के बाद कीनाराम जी बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ भिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब के आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहाँ रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की इनको भी चलाने को दे दिया। कीनाराम जी ने सिद्ध बल से ये जान लिया तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर भिक्षा मांगने लगे। वह भी कारागार पहुंचाए गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की से चलने को कहा, किंतु ये तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य की सब 981 चक्कियाँ अपने आप चलने लगीं। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार ये वचन दिया कि उस दिन से जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे, उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की वंश परंपरा भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। बाबा कीनाराम गिरनार से यात्रा करके भ्रमण करते हुए दिल्ली से काशी आ रहे थे। नदियों पहाड़ों के सौंदर्य को निरखते हुए नगरों ग्रामों के जनजीवन में विलास और विक्षोभ के व्याप्त अंतर्नाद को सुनते समझते हुए वे काशी की तरफ आ रहे थे। एक तरफ उनका हृदय प्रकृति की सहज सुषमा से आंदोलित था, तो दूसरी तरफ मानव समाज में फैली विषमता की पीड़ा से उन्मथित भी। वे आगे आने वाले समय में मनुष्य जाति की कल्याण कामना से उत्प्रेरित अपने अभियान के स्वरूप का चिंतन करते चल रहे थे। इसी दौरान एक रात स्वप्न में हिंगलाज देवी ने उन्हें दर्शन दिया। निकट भविष्य में घटित होने वाले महत ईश्वरीय विधान की तरफ इंगित करने के प्रयोजन से उन्होंने बाबा को उद्बोधित करते हुए कहा, वत्स, काशी में पहुंचने के कुछ ही समय बाद आपको वहां के हरिश्चंद्र घाट पर अत्यंत गौरवर्ण ऊंची आकृति और विशाल कंधों वाले जटाजूटधारी महापुरुष से मुलाकात होगी। वे आश्चर्यजनक कृत्यों को सहज संपन्न करते दिखेंगे। उनको आप दत्तात्रेय भगवान के अंश स्वरूप कालू राम के रूप में ग्रहण करना। उनके सहयोग और सानिध्य से आगे के सारे मेरे सुझाए काम संपन्न करना।
क्रीम कुंड में मेरे निवास की व्यवस्था उनके माध्यम से सहज संभव होगी। वहाँ मेरे श्रीयंत्र स्वरूप विग्रह की स्थापना करके उस केंद्र से मनुष्य जाति के हित साधन के महत् उद्योग का समारंभ करना। ईश्वर की अनुकंपा आपके माध्यम से जीव जगत के मंगल मार्ग का संधान करने को उत्सुक है। बाबा कीनाराम देवी के मार्गदर्शन से प्रफुल्ल मार्ग के विस्तार को पार करते काशी पहुँचाए। काशी में विश्राम करके वे भ्रमण करते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य प्रकाश से सुशोभित अत्यंत गौर वर्ण के विशाल कंधों वाले घनघोर जटाजूट धारण किए महापुरुष को बैठे हुए देखा। वे नर कपालों के साथ विचित्र तरह की क्रीड़ा करते हुए आमोद कर रहे थे। बाबा कीनाराम जी ने देवी के निर्देशों के द्वारा उन्हें कालू राम के रूप में पहचान कर उनकी अभ्यर्थना की। कालू राम जी ने वहां बैठे कीनाराम जी से कुछ भोजन कराने की इच्छा व्यक्त की। बाबा कीनाराम ने गंगा की तरफ हाथ उठाया। गंगा से उछलकर मछलियां वहां चिता की अवशेष आग में आ गिरी। उस समय बाबा के साथ बीजा राम भी उपस्थित थे। भुनी हुई मछलियों का भोग लगाकर वे सभी लोग तृप्त हुए। उसके बाद कालू राम जी ने गंगा की धारा में बहते हुए टिट्ठी पर बंधे एक मुर्दे की तरफ इशारा करके कीनाराम जी को उत्प्रेरित किया। कीनाराम के संकेत से मुर्दा किनारे आ गया। उन्होंने अपने हाथ से अक्षत उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया। मुर्दे के बंधन खुल गए। महाराज कीनाराम ने हाथ में जल लेकर उसके ऊपर छिड़क कर कहा, ले राम नाम, जिस राम नाम में है सारी कुदरत का खेला। मुर्दा राम राम कहते हुए उठ बैठा। उसने सामने आकर बाबा कालूराम और बाबा कीनाराम की पाद वंदना की। उसने हमेशा के लिए उनसे अपना अनुचर बना लेने की प्रार्थना की। बाबा ने उसे अपने साथ रख लिया। आगे चलकर वे अपनी उन्नत साधना, सेवा और समर्पण के कारण बाबा कीनाराम के विशेष कृपा पात्र बने। राम नाम के प्रभाव से मरकर पुनः जीवित होने के लिए उनका नाम राम जियावन दास पड़ा। वे ही क्रीम कुंड की बाबा की धूनी के प्रथम सेवक होने के गौरव से विभूषित होकर अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। उस दिन कालू राम जी सबको लेकर अपनी कुटी की तरफ चल पड़े। उस समय वे गंगा के किनारे केदार घाट और हरिश्चंद्र घाट के बीच एक नाले के किनारे झोपड़ी लगाकर निवास कर रहे थे। बाबा कीनाराम का काशी आगमन काल के इतिहास में बहुत बड़े परिवर्तन का निमित्त था। सामाजिक सोच के बृहत्तर आयामों में बदलाव के लिए उनको माध्यम बनाने की परम सत्ता की अलक्ष्य योजना निश्चित थी। कालू राम जी से समागम के संकेत तो देवी ने उन्हें पहले ही स्वप्न में दे दिया था। ऐसा लगता है जैसे कलुष नाशिनी माँ गंगा ने राम जियावन दास के रूप में उन्हें एक सुयोग्य सेवक और शिष्य सौंपकर उनके काशी आगमन पर अपने आशीर्वाद और उल्लसित अभिनंदन का सजीव उपहार देकर उनका स्वागत किया हो। बाबा विश्वेश्वर विश्वनाथ की उत्प्रेरणा से, महाराज कालू राम के समागम से, माँ गंगा के उज्जवल उपहार से बाबा कीनाराम के अलौकिक साम्राज्य का शंखनाद काशी की गली गली में, घर घर में गूंज उठा। काशी आगमन के साथ ही उनकी कीर्ति की कहानी काशी प्रांत के दिगंत में व्याप्त हो गई। जो मृत व्यक्ति उनके आदेश से जी उठा था, वह जीकर संसार की अलक्ष्य भीड़ में कहीं विलीन नहीं हो गया था। वह वहीं बाबा के साथ उनके सहचर के रूप में मौजूद था। वह एक अविश्वसनीय सच के साक्ष्य की तरह उपस्थित था। लोग उसे देख सकते थे, सुन सकते थे, समझ सकते थे। जो भी सुना, जो भी सुनता, आश्चर्य से
कुतूहल से उत्प्रेरित होकर हरिश्चंद्र घाट की तरफ बाबा कालूराम की कुटी की ओर चल पड़ता। काशी की सारी सड़कें, सारी गलियां मुड़ गईं हरिश्चंद्र घाट की तरफ। सारे लोग उमड़ पड़े बाबा कीनाराम के दर्शन के लिए, जिसे लोगों ने चमत्कार की तरह कभी सुना था पुरखों के मुंह से, पुराकालीन लोक कथाओं में, जिसे कभी लोगों ने सुन रखा था, जिसे सुनकर लोगों का चित्त विश्वास करने और विश्वास न करने की दुविधा के दो राहों में झूला करता था। वह कल्पना और संदेह से परे एक ठोस सच्चाई के रूप में काशी की जनता की आंखों के सामने देखने के लिए उपस्थित था। काशी में आस्था का एक नया केंद्र देखते ही देखते प्रतिष्ठित हो चुका था। बाबा कीनाराम के स्वरूप में उनकी जयकार की गूंज समूचे नगर में व्याप्त होकर नगर से बाहर चतुर्दिक यात्रा पर निकल पड़ी थी। बाबा कीनाराम ईश्वरीय अनुकंपा के जड़ नहीं, बल्कि जंगम विग्रह बनकर काशी की पुण्य भूमि में विराजमान थे। तत्कालीन काशी में एक रईस जमींदार थे, जिनका नाम राघवेंद्र सिंह था। वे संभ्रांत और सुरुचि संपन्न व्यक्ति थे। धर्म में उनकी गहरी निष्ठा थी। वे उदार हृदय थे। साधु सेवा उनकी सहज वृत्ति थी। राघवेंद्र सिंह की बाबा कालूराम के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे उनकी कुटी पर प्रायः जाया करते थे। बरसात के दिनों में गंगा का जल स्तर बढ़ जाने के बाद उफनते नाले का पानी चारों तरफ फैल जाता, जिससे बाबा की झोपड़ी में भी पानी भर जाता था। ऐसी स्थिति में वहां निवास करने में भारी असुविधा और संकटापन्न स्थिति को देख दुखी होकर उन्होंने बाबा से निवेदन किया कि वे पास के क्रीम कुंड में चलकर निवास करने की अनुमति दें, तो वहां अपनी भूमि में वे कुटी का निर्माण करा दें। यहाँ बरसात में हर साल बाढ़ के प्रकोप से झोपड़ियाँ ढह जाती हैं। वह स्थान ऊंचा है जहाँ बाढ़ का पानी प्रायः नहीं चढ़ पाता है। ठाकुर राघवेंद्र सिंह के हार्दिक आग्रह का बाबा कालूराम ने सम्मान किया। उन्होंने कहा कि उचित समय की प्रतीक्षा करो, मैं आपके भूभाग में अवश्य निवास करूंगा। राघवेंद्र सिंह तब से बाबा के आदेश में प्रतीक्षारत थे। वे बाबा कालूराम के निवास के लिए अपनी भूमि को अर्पित करने के आकांक्षी थे। ऐसे सुयोग को वे अपना परम सौभाग्य समझते थे। वे उनकी इंगिती पाने के दिन गिन रहे थे। राघवेंद्र सिंह की चिर अभिलषित आकांक्षा के पूरा होने का सुयोग बना बाबा कीनाराम के काशी आगमन के साथ। कालूराम जी कुटी पर बाबा कीनाराम, बाबा बीजाराम और राम जियावन दास जी के साथ साथ रहने के लगभग 10 दिन उपरांत क्रीम कुंड में निवास स्थापित करने का निश्चय हुआ। बाबा कालूराम जी ने राघवेंद्र सिंह को बुलाकर इस निश्चय से उन्हें अवगत कराया। राघवेंद्र सिंह बाबा की स्वीकृति पाकर फूले न समाये। उन्होंने अत्यंत हर्ष और उल्लास प्रकट किया। क्रीम कुंड के पास मंदारों के वन में से 10 बीघा जमीन, जो उनकी खुद की भूमिधरी थी, और हिंगलाज देवी का यंत्र उन्होंने लिखित रूप में बाबा कीनाराम की सेवा में अर्पित किया। इस प्रकार क्रीमकुंड के साथ वहां गुफा में स्थित हिंगलाज देवी के यंत्र विग्रह की विधिवत स्थापना हुई और दक्षिणी भाग में कुटी निर्माण कर वहां पीड़ित मानवता के आश्वासन केंद्र की अधिस्थापना का कार्य संपन्न हो गया। यही केंद्र अघोर पीठ के आदि केंद्र रूप में अधावधि प्रतिष्ठित और पूजित है। अघोर मत का क्रीम कुंड आदि पीठ है। महाराज कीनाराम जी इसके प्रवर्तक और प्रतिष्ठापक आदि आचार्य हैं। 1 साल तक बाबा कीनाराम के सानिध्य और साहचर्य का उपभोग करने के उपरांत महाराज कालूराम जी ने इस भौतिक शरीर का आश्रय त्याग कर अंतरिक्ष में कपाल खप्पर में विराजित रहने की स्थिति का वर्ण कर लिया। उनके खड़ाऊ और आसन की समाधि
क्रीम कुंड स्थल में सुशोभित है। बाबा रामजियावन दास को काशी के क्रीम कुंड स्थल की व्यवस्था का दायित्व सौंपकर बाबा बीजाराम को साथ लेकर बाबा कीनाराम जी ने लंबा परिभ्रमण किया। वे अनेकों जगह पर लंबी अवधि तक विचरण करते रहे। बाबा कीनाराम की कृपा से उपलब्ध आयु के माध्यम से 7 वर्षों तक बाबा रामजियावन दास क्रीम कुंड की कुटी की सेवा का भार निर्वहन करते रहे। उन्होंने जीवन में संत की कृपा का लाभ उठाकर चेतना की उन्नत अवस्था को उपलब्ध किया। तत्पश्चात इस लोक की शरीर यात्रा पूरी कर शिवलोक गमन किया। क्रीमकुंड स्थल में उनकी समाधि स्थित है, जहां श्रद्धालु आज भी उनके समीप अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। जीवन में सहजता की उपलब्धि सबसे कठिन उपलब्धि है। सहज एक साधना नहीं है, जीवन स्थिति है। ऐसी स्थिति में महापुरुषों को उनकी रहनी को लेकर न केवल सामाजिक मान्यताओं के समक्ष उपेक्षित होना पड़ता है, बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी परंपरा पोषित दृष्टिकोण के सम्मुख तिरस्कृत होना होता है। बाबा कीनाराम के साथ भी ऐसी उपेक्षा और अनादर की घटनाएं घटित हुई, जिनका उन्होंने न केवल दृढ़ता से सामना किया, बल्कि उदाग्र भाव से उन्होंने धार्मिक आचार के पाखंडों का बराबर निरसन भी किया। ईश्वर गंगी में बाबा लोटा दास का भंडारा ऐसी ही भ्रामक मान्यताओं के विखंडन का एक उज्जवल उदाहरण है। ईश्वर गंगी में बाबा लोटा दास का जन समाज में समादृत एक प्रतिष्ठित आश्रम था। बाबा को लोटा की सिद्धि थी। उनकी सिद्धि की कहानियाँ लोक में काफ़ी प्रसिद्ध थीं। बाबा के आश्रम में एक भंडारा का विशद आयोजन किया गया था। उस भंडारे में भिन्न भिन्न संप्रदायों से संबंधित साधुओं को आमंत्रित किया गया था। बाबा लोटा दास से बाबा कीनाराम का घनिष्ठ परिचय था। तीर्थों में भ्रमण के दौरान वे कीनाराम जी के साहचर्य में रहे थे। कई अवसरों पर कीनाराम महाराज ने उनकी महत सहायता भी की थी, मगर उनके कौपीन मात्र धारण करने की स्थिति से और खान पान में अभेद आचरण की वजह से लोटा दास ने बाबा कीनाराम जी को भंडारा में निमंत्रित नहीं किया था। ये अपमानजनक व्यवहार बाबा के लिए दुखद था। बाबा कीनाराम अनामंत्रित भंडारा में पहुंच गए थे। वे एक किनारे सबसे अलग चुपचाप बैठ गए थे। किसी ने उनको लक्ष्य नहीं किया। अनाहूत अतिथि की तरफ भला किसका ध्यान जाता, क्यों जाता? आश्रम में व्यस्तता थी, भीड़ थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, स्वागत हो रहा था, आने वालों का सत्कार हो रहा था। बाबा एक किनारे थे, भीड़ में भी भीड़ से अलग थे। वे सबसे निरपेक्ष थे। वे सोच रहे थे, आंतरिक उत्प्रेरणा के अभाव में मनुष्य का आचरण सत्य नहीं है, मिथ्या है, पाखंड है। संसार में मिथ्या की पूजा क्यों है? पाखंड का प्रदर्शन क्यों है? जो सत्य है उससे दूर होते जाना धर्म नहीं है। भंडारा की तैयारी पूरी हो गई। आमंत्रितों की पंगत बैठा दी गई। भोजन परोसा जाने लगा। परोस दिया गया, मगर प्रसाद पाने से पहले सब गड़बड़ हो गया। वहाँ भयानक उथल पुथल मच गई। हाहाकार छा गई। पत्तलों पर परोसी गई सब्जी में मछलियाँ कूदने लगीं। पूर्वे में भरे गए पानी से शराब की गंध उठने लगी। खाने वाले स्तंभित हो गए। खिलाने वालों के चेहरे फक। ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गया? ये तो अबूझ है, आश्चर्यजनक है। बाबा लोटा दास दौड़े दौड़े आए। सब कुछ देखा। जो देख रहे थे सच था। वे सन्न रह गए। उन्हें काट मार गया। काटो तो खून नहीं। तभी उन्होंने देखा, पंगत से अलग दूर एक कोने में बाबा कीनाराम बैठे हुए हैं। बाबा लोटा दास को अपनी गलती का बोध हुआ। उन्हें अपार ग्लानि हुई।
जो कतई उपेक्षणीय नहीं है, उसकी उपेक्षा क्यों? ये तो भयानक पाप है, अपराध है। पाप का परिणाम कितना भयंकर है। वे दौड़े हुए गए और बाबा कीनाराम के चरणों में गिर गए। अपराध क्षमा करें प्रभु, भ्रमवश भूल हुई। आप समर्थ हैं, आप सिद्ध हैं। आपकी अवहेलना परमात्मा की अवहेलना है। आप पूज्य हैं, प्रथम पूजा के आप ही योग्य हैं, आप ही अधिकारी हैं। सबसे पहले मैं आपको भोजन कराऊंगा। बाबा कीनाराम ने शांत भाव से कहा, ठीक है, कराओ। भोजन सामग्री आ गई। बाबा लोटा दास अपने लोटा में भर भर पूरियाँ, कचौरियाँ, सब्जी, दही, मिठाई बाबा कीनाराम के खप्पर में देते गए। सब कुछ अंतरिक्ष में विलीन होता गया। खप्पर में कुछ भी नहीं दिखा। बाबा लोटा दास का गर्भ धूल में लौट रहा था। उन्होंने अपने लोटा की सिद्धि का अभिमान चूर चूर होते देख लिया था। बाबा लोटा दास ने पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज प्रसन्न होइए। आपकी सिद्धियों के सामने मेरी रिद्धियों का मूल्य नहीं। मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। कृपा करके भंडारा को सफल बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा कीनाराम प्रसन्न हो गए। वे प्रीत हुए। बाबा ने सहसा कहा, एक परमात्मा ही सत्य है, उसमें प्रेम ही धर्म है, बाकी सब पाखंड है। सत्य का आचरण ही साधन है, बस वही कल्याणकारी है। बाबा ने लोटा दास की तरफ देखकर होम का स्फोट किया। सब कुछ पूर्ववत हो गया। पत्तलों पर सब्जियां जस की तस दिखने लगीं। जल सुगंधित हो उठा। कीनाराम जी ने बाबा लोटा दास से कहा, अपना भंडारा देखो। लोटा दास ने भंडारा देखा। 4 लोटा भोजन उन्होंने बाबा के खप्पर में डाला था। भंडारे में सारे सामान 4 गुना होकर भर गए थे। बाबा कीनाराम की जयकार से आश्रम का कोना कोना गूंज उठा। भंडारा सफल हुआ, सार्थक हुआ। परमात्मा में निष्ठा पूजित हुई, प्रतिष्ठित हुई। पाखंड का पराभव हुआ। आचरण आंतरिकता की अभिव्यक्ति है, वस्त्र अलंकार का आच्छादन नहीं। उस दिन से बाबा लोटा दास के आश्रम में भंडारे में पहला भोजन बाबा कीनाराम को अर्पित करने की परंपरा बन गई। एक बार कीनाराम जी भ्रमण करते हुए गोरखपुर जनपद के अमरौली गांव में पहुंचे हुए थे। वहां पर फलाहारी बाबा का बड़ा समृद्ध आश्रम था, भौतिक समृद्धि से भरा पूरा। उनका ऐसा ऐश्वर्य था कि उनकी शिष्य मंडली हाथी घोड़े पर बैठकर निकलती थी। बाबा की सिद्धियों की दूर दूर तक बड़ी चर्चा थी। उनकी प्रसिद्धि का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। फलाहारी बाबा बड़े ठाट बाट और शांत शौकत के साथ रहने के अभ्यस्त थे। उस दिन फलाहारी बाबा के आश्रम में भंडारा का आयोजन था। भंडारे में बाबा कीनाराम अपने अरुचिकर और अशोभन वेश में पहुंच गए। बाबा कीनाराम की वेशभूषा को देखकर फलाहारी बाबा ने उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव किया। उनका व्यवहार साधुता के विरुद्ध व्यवहार था। बाबा कीनाराम ने अपना खप्पर उनके आगे करके कहा, खप्पर में खाना भर दो। फलाहारी बाबा ने तिरस्कार पूर्ण भाव से खप्पर में खाना डालकर उन्हें आँख से दूर करना चाहा। उनके अवखड़ रूप को वह हे समझकर उनके प्रति तुच्छता का व्यवहार कर रहे थे। मगर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उनका छोटा सा खप्पर खाना से भर नहीं सका। खप्पर में जो भी खाद्य पदार्थ फलाहारी बाबा डालते वह सब अंतरिक्ष में विलीन हो जाता। खप्पर खाली का खाली। अपनी असफलता और असमर्थता पर फलाहारी बाबा की खींच बढ़ती जा रही थी। दौरा भर भर कचौरियाँ खप्पर नहीं भर सकी। वे हतप्रभ और दयनीय हो उठे। सारी भीड़ सारी जगहों से सिमटकर बस वहीं उमड़ पड़ी। वहाँ उपस्थित कई लोग बाबा कीनाराम को जानने वाले थे।
उनके लोगों ने पूर्व में घटी घटनाओं का हवाला देकर फलाहारी बाबा को समझाया कि ये महान अवघड़ संत हैं, इन्हें देकर आप तृप्त नहीं कर सकते। ये तो आत्मतृप्त और आत्मपूर्ण महापुरुष हैं। लोगों के सुझाव और अपनी असहायता से विवश होकर फलाहारी बाबा ने अपने अहंकार और श्रेष्ठता बोध के लिए क्षमा मांगी, प्रणाम किया, भंडारे की सफलता के लिए प्रार्थना की। फलाहारी बाबा की अभिमान रहित अनुनय विनय सुनकर बाबा कीनाराम ने हुम शब्द का उद्घोष किया। भंडारा परिपूर्ण है, जाकर देख लो। सारे खाद्य पदार्थ पहले से अधिक मात्रा में भंडार में भरे दिख पड़े। अभिमान मिथ्या है, माया है, प्रेम सत्य है, परिपूर्ण है, बाबा कीनाराम ने कहा और वहाँ से चल पड़े। बाबा कीनाराम की जयकार से दिशाएं गूंजने लगीं। उसके बाद से फलाहारी बाबा के आश्रम में जब भी भंडारा होता है, सबसे पहले अवघड़ बाबा कीनाराम के नाम से प्रसाद निकालकर अर्पित किया जाता है। एक बार बाबा कीनाराम एक गधे पर सवार होकर हाथ में एक बिल्ली लिए हुए दरभंगा में मैथिल ब्राह्मणों की सभा में पहुंच गए। मैथिल ब्राह्मणों में अपनी श्रेष्ठता का दम उन्हें उदंड व्यवहार के लिए उत्प्रेरित करता था। उन लोगों के मन में तांत्रिक सिद्धियों के प्रति लोलुपता भरी हुई थी। सिद्धियों के पीछे वे पागल हुए फिरते थे। मैथिल ब्राह्मण तांत्रिक सिद्धियों के अंध उपासक थे। उन लोगों ने बाबा कीनाराम की अशोभन वेशभूषा को लक्ष्य करके उनके साथ अनादर का व्यवहार किया। उनका तिरस्कारपूर्ण उपहास करते हुए उन ब्राह्मणों ने वहाँ एक मरे हुए हाथी की तरफ संकेत करके कहा कि आप अगर अपने को अवघड़ सिद्ध समझते हैं तो इस हाथी को जीवित कर दीजिए। इस असंभव चुनौती के लिए बाबा को ललकार कर वे सब उपहास में एक साथ हंसने लगे। बाबा को उन अज्ञानी अभिमानियों की कुबुद्धि पर दया आई। उन्होंने एक विद्रूप मुस्कान के साथ उन ब्राह्मणों के समूह को देखा और अपने हाथ में ली हुई बिल्ली को हाथी के ऊपर फेंक दिया। देखते देखते बिल्ली हाथी में विलीन हो गई। हाथी उठ बैठा। इसके बाद बाबा ने अपने गधे से हाथी को एड़ लगाने का आदेश दिया। गधे के एड़ लगाते ही हाथी खड़ा हो गया। हाथी के खड़ा होते ही भीड़ में बवंडर मच गया। लोग दौड़ दौड़कर बाबा कीनाराम के पांव पर गिरने लगे, जय बोलने लगे, उनके सम्मान के समायोजन रचने लगे। वहाँ अपूर्व की अद्भुत की लीला का लाश छा गया। सभी बाबा की तरफ श्रद्धावनतो हाथ जोड़कर उत्कर्ण हो उठे। बाबा कीनाराम ने उन्हें संबोधित कर कहा, सज्जनों, देश भयानक संकट के सम्मुख खड़ा है। धर्म के नाम पर धर्म के पाखंड का विस्तार हो रहा है। बाबा कीनाराम अंधविश्वास के विरुद्ध असम साहस का प्रकाश करने में हमेशा तत्पर रहा करते थे। अंधविश्वास हमेशा ही समाज को अनाचार के लिए उत्प्रेरित करता है। अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालना और दूसरे के पाप को सामूहिक अनर्थ का कारण मान लेना समाज की कायरता और उसके मिथ्याचार की निशानी है। एक समय कीनाराम महाराज जी सूरज नगर में विचरण कर रहे थे। उस नगर में एक ब्राह्मणी थी जो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के अंधकार से आच्छन्न होकर समाज अपनी दृष्टि खोकर अंधा बना हुआ था। उस विधवा नवयुवती को पितृविहीन जानकर एवं वृद्धा माता की परवाह न करके दुराचारियों ने उसे छल बल से विमोहित कर उसके साथ सहवास किया। यद्यपि इस विषय में वह अबला विरत चित्त थी, वह विवश थी, वह बेबस थी। परिणाम स्वरूप उसे गर्भ रह गया। वह डरी सहमी गर्भ को छिपाए रही। 9 मास बीतने पर उसके गर्भ से शिशु का जन्म हुआ।
पूरे नगर में ये बात फैल गई। नगर के रूढ़िवादी लोगों का समूह उसे अपमानित करना और प्रताड़ना देना प्रारंभ किया। लोगों ने उस विधवा महिला को उसके शिशु के साथ समुद्र तल में दफना देने का निर्णय लिया। सामाजिक विडंबना के इस भयानक संतरास से पीड़ित हो वह विधवा ब्राह्मणी विलाप करने लगी, मगर क्रूर दानवों का दिल तनिक भी नहीं पसीजा। लोगों ने उसे मारा पीटा, तरह तरह से सताया। उन्मत्त भीड़ शिशु के साथ उस विधवा को बांधकर सागर में डालने के लिए ले जाने लगी। इसके क्रूर कर्म के पीछे अंधविश्वास ये था कि जिस दिन उस शिशु का जन्म हुआ था उसी दिन बड़े जोर का समुद्री तूफान आया था और आंधी बवंडर उठा था। शिशु के जन्म से लेकर कई दिनों तक लगातार प्राकृतिक आपदा का तांडव चलता रहा। इससे लोग भयभीत हो उठे थे। लोगों के मन में डर समा गया था कि कहीं ऐसा न हो कि ये तूफान नगर को विनष्ट कर दे। उन लोगों ने इस विनाशकारी आंधी तूफान का कारण इस विधवा के दुराचार को मान लिया था। उनकी दृष्टि में ये पाप का परिणाम था और ये पाप विधवा के गर्भ से शिशु का जन्म था। इस पाप के कारण प्रकृति के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए लोग बच्चे के साथ विधवा को बांधकर समुद्र में डुबाने का उद्योग रच चुके थे। उस विधवा ब्राह्मणी के सौभाग्य से महाराज कीनाराम जी उस दिन उधर ही विचरण कर रहे थे। भयानक हल्ला गुल्ला सुनकर जब उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की तो तत्काल इस दारुण घटना के बारे में पता चल गया। पता चलते ही बाबा बहुत तीव्रता के साथ वहां पहुंच गए। भीड़ को चीरते हुए बाबा अभय मुद्रा में उस हतभाग्य विधवा बालिका के सम्मुख खड़े होकर भीड़ को धिक्कारते हुए बोले, आप लोग सचमुच धर्मात्मा हैं, इसलिए ही इस असहाय अबला और अनाथ बालक को पाप की सजा देने जा रहे हैं। आप लोग सचमुच धर्मात्मा हैं, इसलिए ही इस असहाय अबला और अनाथ बालक को पाप की सजा देने जा रहे हैं। मगर आपने क्या सोचा है कि जिस पाप की सजा आप सब दे रहे हैं वह पाप आपने कभी नहीं किया? नहीं, कभी नहीं सोचा है। आदमी अपने पापों के बारे में, अपने कुकर्मों के बारे में कभी नहीं सोचता। उसे अपना पाप दिखाई ही नहीं देता। यही इस समाज का सबसे भयानक दुर्भाग्य है। आप सबके पापों को मैं एक एक करके गिनाने लगूं तो आप सबको इस स्त्री और बालक के साथ ही समुद्र में डूबना पड़ेगा। बाबा गरज उठे। बाबा की भयानक गर्जना सुनकर लोग भयभीत हो उठे। धीरे धीरे लोग सिर झुकाकर खिसकने लगे। महाराज कीनाराम ने उस विधवा के बच्चे को हाथ बढ़ाकर अपनी गोद में ले लिया। बाबा की करुणा उस स्त्री पर बरस पड़ी। उसे आशीर्वाद देते हुए बाबा बोले, तुम भाग्यशालिनी हो। तुम्हें लोग अन्यायपूर्वक, अधर्मपूर्वक मृत्यु के मुख में डालने ले जा रहे थे। तुम ईश्वर के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी हो। उस पापी पुरुष को धिक्कार है जिसने कुकृत्य कर तुम्हें लज्जित कराया है, तुम्हें अपमानित कराया है। पाप तुम्हारा नहीं, उस अधर्मी पुरुष का है। पापी वह है, पापी ये भीड़ है। दंड इन्हें ही मिलना चाहिए। तू इस नगर को छोड़कर अपने बच्चे को गोद में ले नरसिंह मेहता की समाधि के पास जूनागढ़ चली जा। बाबा के रौद्र रूप को देखकर लोग उल्टे पांव भाग पड़े। भीड़ गायब हो गई। वह स्त्री बाबा के आदेश को सिरोधार्य कर जूनागढ़ चली गई। बाबा के शाप का भयानक परिणाम उस नगर को भुगतना पड़ा। उस महिला के नगर छोड़ते ही समुद्र से भयानक तूफान उठा जिसने उस इलाके की बस्ती को उखाड़कर कच्छ की खाड़ी में फेंक दिया। तो आज की कथा बस यहीं तक। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। यदि आप आगे भी कथा सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में अवश्य बताइएगा।
जय भोलेनाथ।